वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जनवरी 2025 से लेकर जुलाई 2025 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीसी प्रीलिम्स, आरओ मुख्य परीक्षा, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ सहित जो है यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर सहित सभी परीक्षाओं के लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में के संदर्भ में जो है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? लखनऊ ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ शहर पुरस्कार में तीसरा स्थान प्राप्त किया और ऐतिहासिक 7 स्टार कचरा मुक्त शहर रेटिंग जो है हासिल की है। प्रयागराज नगर निगम को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। गोरखपुर ने सफाई मित्र सुरक्षित शहर श्रेणी में तीसरा स्थान और 3 से 10 लाख आबादी में जो है चौथा स्थान प्राप्त किया है। आगरा को राज्य का उभरता स्वच्छ शहर घोषित किया गया और इसे राष्ट्रीय स्तर पर जो है 32वां स्थान प्राप्त हुआ। मुरादाबाद ने 3 से 10 लाख आबादी वर्ग में जो है राष्ट्रीय स्तर पर 10वां स्थान हासिल किया और 5 स्टार रेटिंग से ऊपर वाले देश के जो है 20 स्वच्छतम बड़े शहरों में जो है 6 शहर यूपी की हो गए हैं अब। तो इसके संदर्भ में जो है सभी जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। आप कोई भी पेपर देंगे, अगर यहाँ से प्रश्न पूछता है तो सारे जो फैक्ट आपके लिए उपयोगी है सबको यहाँ पे जो है ऐड कर दिया गया है। तो आप लोग जो है इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 4 से 6 जुलाई तक उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जो आयोजित किया गया था यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने जो है इसमें शिरकत की थी। साथ में जो है आप लोग देखे भी होंगे बाद में आम की लूट भी हो जाती है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जाने के बाद। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया गया है? तो यह जो कंपार्टमेंट स्थापित किया गया है आपका मेरठ में स्थापित किया गया है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट डी ऑप्शन मेरठ में स्थापित किया गया है। 25 से 29 सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जो आयोजन है इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 में किस राज्य ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? तो इसमें भी जो है उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। यूएसए में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाड़ियों ने जो है भारत के लिए सबसे अधिक पदक जीते हैं। भारत ने कुल 560 पदकों के साथ जो तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है 55 पदक, जिसमें 45 स्वर्ण थे, 34 रजत और कांस्य पदक जो है जीता है। इसी प्रकार से केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने उत्तर प्रदेश किस जिले में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया है? इन्होंने जो उद्घाटन किया है यह आपके बदायूं किया है। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र पीएमडीके का जो उद्घाटन है वो बदायूं में किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो नेट वेस्ट सिटी बन गया है? ये आपका लखनऊ बना है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो नेट वेस्ट सिटी बना है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के शहर में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल मेला 2025 जो है आयोजित किया गया है। यह भी आपके उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल मेला 2025। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में गुजरात सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से लर्निंग बाय डूइंग LBD कार्यक्रम जो है शुरुआत की है। तो यह जो आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से जो है लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? यह जो है उद्घाटन किया गया है मेरठ में। धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी ने जो है मेरठ जिले में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का जो उद्घाटन किया है इन्होंने। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहाँ अस्मिता लीग के 2025 सीजन का जो है उद्घाटन किया है? इसका जो उद्घाटन है यह उत्तर प्रदेश के मोदी नगर उत्तर प्रदेश में जो है इन्होंने अस्मिता लीग के 2025 सीजन का जो उद्घाटन किया है मनसुख मांडविया ने। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है।
उत्तर प्रदेश के जिले में 500 एकड़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत जो है लगभग 700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो यह जो स्थापित हो रहा है यह आपके कानपुर में स्थापित होगा। 500 एकड़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनेगा कानपुर में, जिसकी अनुमानित कीमत है लगभग 700 करोड़ रुपए। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों के लिए नई यात्रा भत्ता योजना शुरू की है। इसके तहत प्रत्येक पात्र छात्र को कितने रुपए प्रति वर्ष की यात्रा सहायता दी जाएगी? यह जो दी जाएगी वो आपको 6,000 रुपए प्रति वर्ष सहायता दी जाएगी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। 19 जुलाई 2025 को स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जयंती मनाई गई है। इनका जन्म किस जिले में हुआ था? यह जो है उत्तर प्रदेश के बलिया में इनका जन्म हुआ था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है, मंगल पांडे जी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने महिलाओं के नाम पर खरीदी गई 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क को जो है कितने प्रतिशत की छूट को जो मंजूरी दे दी है? यह जो छूट है 1% की छूट मंजूरी दे दी गई। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आपदा प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ जो है समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इसके साथ समझौता किया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जो है आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में भारत के पहले एआई ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के यूपी परिसर का जो उद्घाटन किया है? यह जो है उन्नाव में है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया है। बी ऑप्शन इसका सही है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का जो है परिसर यहाँ पे खोला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं? यह जो दिया गया है यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत कई गांवों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना का जो है अनावरण किया है? यह जो है इसका भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत जो है कई गांवों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना का अनावरण किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अमृत सरोवर कार्यक्रम के तहत कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है? तो इसका जो सही आंसर है यह भी अपना उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक अमृत सरोवरों वाला जो है राज्य बनकर उभरा है, जिसने 2022 में कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद 16,630 सरोवरों का निर्माण किया और पुनरुद्धार किया, जो 5,550 के मूल लक्ष्य से जो है 3 गुना अधिक है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेशक सुविधा और आंतरिक दक्षता बढ़ाने के लिए उद्यमी मित्रों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इसे लॉन्च किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यह जो आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं वो बदल गए हैं। उनका जो नाम है वह सच प्रकाश गोयल इनका नाम है। जो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के वह सच प्रकाश गोयल जी हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस शहर में स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में जो है वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स का जो है शुभारंभ हुआ है? तो यह जो कोर्स शुरू किया गया है यह लखनऊ में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में जो है वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स का। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लगातार लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर जो है कार्य करने का रिकॉर्ड किसे पिछाड़कर अपने नाम किया है? यह जो है गोविंद बल्लभ पंत जी को पिछाड़कर जो है अपना नाम इन्होंने किया है। योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 से जो है मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली थी और तब से लगातार जो है इस पद पर काबिज हैं। और गोविंद बल्लभ पंत का कुल कार्यकाल जो है स्वतंत्रता से पूर्व सहित 8 वर्ष 127 दिन का रहा। और योगी आदित्यनाथ जी का जो है अब तक जो है 8 वर्ष 4 माह और 10 दिन का जो है प्रभावी कार्यकाल पूरा इन्होंने कर लिया है। और यह कार्यकाल बढ़ता ही जाएगा जब तक अगला चुनाव ना हो जाए। हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरावा अवशेष 127 साल बाद जो है भारत लौटा है। इस अवशेष को ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेप्से द्वारा जो है किस वर्ष में उत्तर प्रदेश के पिपरावा में खोजा गया था? यह जो खोजा गया था यह 1900 वो आपका 1898 में खोजा गया था। यह अवशेष आया कहाँ से? यह अवशेष आपका इंग्लैंड से आया। इसे खोजा किसने था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर के लिए है।
इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे ने जो खोजा था 1898 में। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? यह जो है गोमती नगर लखनऊ में है, स्थित है यह जगह। यहाँ यह जो है उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट जो है स्टेशन बन गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 21 जुलाई 2025 को मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है यह काशी विश्वनाथ की नगरी अर्थात वाराणसी में जो इनका जन्म हुआ है मुंशी प्रेमचंद जी का। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी का नाम क्या है, किस नाम से जो है इनकी जीवनी लिखी गई है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने सीड पार्क स्थापित करने की जो है मंजूरी दी है? यहाँ पे जो है 5 सीड पार्क स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। बीजों के प्रसंस्करण में वृद्धि करने के लिए प्रदेश में 5 सीड पार्क जो स्थापित किया जाएगा। ये आपका पश्चिमी जोन है, तराई जोन है, मध्य जोन है, बुंदेलखंड और पूर्वी जोन में जो स्थापित किया जाएगा। पहला सीड पार्क जो लखनऊ के राजकीय कृषि प्रक्षेत्र अटारी की कुल भूमि जो है 130.63 एकड़ में बनाया जाएगा। इसकी स्थापना जो है टोटल 266.7 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत आएगी। तो टोटल जो है 5 सीड पार्क स्थापित हो रहा है उत्तर प्रदेश में। 28 से 29 जुलाई तक उत्तर प्रदेश सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता जो है कहाँ आयोजित की गई थी? यह जो आयोजित की गई थी यहाँ पे गोरखपुर में आयोजित की गई थी सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेताओं को जो है यूपी केसरी, यूपी कुमार और यूपी वीर अभिमन्यु जैसे प्रतिष्ठित किताब जो है प्रदान किया है। यूपी केसरी जो है जोंटी भाटी गौतम बुद्ध को 1.01 लाख रुपए और एक गदा मिली है। और वहीं पर जो यूपी कुमार जो है सौरभ गोरखपुर के हैं, इन्हें भी जो है 1.01 लाख रुपए और एक गदा प्रदान किया गया है। यूपी वीर अभिमन्यु जो है यह मोनू को दिया गया, जो गोंडा के हैं, इन्हें 51,000 रुपए और एक गदा मिली है। तो यह सभी डेटा जो आपको परीक्षा के लिए काफी उपयोगी रहे हैं। किस शहर में स्थित एलपीएस कार्डियोलॉजी संस्थान उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांस कैथेटर महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण तवी की सुविधा प्रदान करने वाला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है? तो यह जो बना है ये आपका कानपुर वाला बना है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांस कैथेटर महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण जो सुविधा शुरू की गई वो आपके कानपुर में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश के उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है? यह जो स्वीकृति मिली है ये हमारे मित्र देश जापान से मिली है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। यूपीएसआई 2025 उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल का कोर्स हमारा शुरू किया गया है। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, एग्जैक्ट सिलेबस लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के अनुसार जो सब कुछ अपडेटेड दिया जाएगा। यह जो बैच हमारा है ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। इसकी फीस 999 है। अगर आप ज्ञान सर डिस्काउंट आप कूपन यूज करेंगे तो आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। तो वर्तमान जो फीस होगी इसकी हो जाएगी वह 199 इसकी फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। वहीं पर हमारा दूसरा जो बैच है वह यूपीएसआई टेस्ट सीरीज का कोर्स है। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज दी जाएगी, एकदम 100% जो रियल एग्जाम जैसी आपको फीलिंग आएगी। एग्जैक्ट सिलेबस लेटेंट एंड पैटर्न के अनुसार जो है सब कुछ आपको अपडेट दिया जाएगा। इसमें 30 टेस्ट दिए जाएगा जिससे आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी वैलिडिटी जो है एग्जाम तक रहेगी। यहाँ पर भी इसकी फीस 499। अगर आप लोग ज्ञान सर डिस्काउंट कोड यूज करेंगे तो आपको 80% का जो है टेस्ट सीरीज में भी डिस्काउंट मिलेगा। इसकी फीस हो जाएगी वह 99 रुपये। तो पूरे स्टडी मटेरियल कोर्स की फीस 199 रुपये और टेस्ट सीरीज की जो फीस वो आपके 99 रुपये है। और यह बैच मिलेगा कहाँ पर? यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके जो है यूपीएसआई 2025 सेक्शन में जाएंगे और इसे परचेज करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी राजीव कृष्ण जी बने हैं उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में जो है नॉमिनेट किया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आपकी है, जिसे यूनेस्को ने जो भारतीय शहरों में आपका जो लखनऊ है इसे क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में जो है नॉमिनेट किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने मेकांग गंगा सहयोग कार्य योजना 2019 से 24 के तहत 2 से 7 जून 2025 तक बोधि यात्रा का आयोजन किया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल का वीडियो है और उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न बनाया जाए। तो इसका जो आंसर भी आपका उत्तर प्रदेश होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बोधि यात्रा जो आयोजन है ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। बी ऑप्शन सही है इसका।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए किस देश के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन जो है हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 20% जो है अग्निवीरों के लिए, पूर्व अग्निवीरों के लिए जो है पुलिस आरक्षण को जो है मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है 20%। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्पिनर पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट संन्यास ले लिया है। आपको बताना है इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जो जन्म है यह अलीगढ़ जिले में हुआ था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट जो है संन्यास ले लिया है और यह जो है स्पिनर रहे हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण करेगी? बरेली, वाराणसी, मथुरा या आगरा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी मथुरा में जो है बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहीदों की स्मृति में वीर रथ पार्क का जो है निर्माण किया जाएगा? वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या नोएडा? तो इसका जो सही आंसर है यह जो है नोएडा में शहीदों की स्मृति में जो है वीर रथ पार्क का निर्माण किया जाएगा। पार्क भी बनेगा, साथ में जो है म्यूजियम भी बनाया जाएगा। इसमें जो महान स्वतंत्रता सेनानी जिनमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे टोटल जो है 32 शहीदों के जो है प्रतिमाएं लगाई जाएंगी और यह टोटल जो है 22 एकड़ में बनाया जाएगा और इसकी कीमत लगभग जो है 42 करोड़ रुपए आएगी। तो यह बनाया जा रहा आपका नोएडा में बनेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्रीय बैंक जिनमें आर्या बैंक है, प्रथमा बैंक है और बड़ौदा यूपी बैंक का विलय किया गया है, जिससे 1 मई 2025 से जो है किस नाम से जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, संयुक्त ग्रामीण बैंक, संयुक्त प्रांत क्षेत्रीय बैंक? तो इसका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा। इसमें 3 बैंकों का विलय किया गया है, आर्या बैंक, प्रथमा बैंक और बड़ौदा यूपी बैंक का। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के उत्पादन इकाई का जो है शुभारंभ किया गया? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, बरेली? ब्रह्मोस मिसाइल आप लोग जानते हैं कि यह भारत और रूस का जो है संयुक्त उद्यम है और यह जो नाम रखा गया है, भारत के जो नदी भारत से होकर जाती है ब्रह्मपुत्र, और रूस की जो है मोस्कवा नदी के नाम पे जो इसका नाम रखा गया है। और इसमें जो है भारत की जो हिस्सेदारी है वो 50.5% है और रूस की जो है 49.5% है। और इसका जो उद्घाटन किया गया है ये आपके लखनऊ में किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो 290 किलोमीटर जो इसकी मारक क्षमता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन यूपीएसडीएम के तहत राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर पर तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ एक समझौते ज्ञापन जो है हस्ताक्षर किया है? आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर? यह जो है आईआईटी रुड़की के साथ जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के लिए जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है? नाबार्ड, विश्व बैंक, एडीबी या एसबीआई? यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से जो है यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल का जो है शुभारंभ किया है। यह जो है कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में जो है 28 जिलों में जो है लागू होगा और इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना और किसानों की जो है आय बढ़ाना है। और इसकी टोटल जो लागत आएगी वो 4500 करोड़ रुपए जो इसकी टोटल लागत आएगी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में 12 नए जो है उत्पादों को शामिल करने की मंजूरी दी है। तो इस प्रकार योजना में कुल कितने उत्पाद जो है शामिल हो गए हैं उत्तर प्रदेश के? 62, 68, 74 या 79? तो इसका जो सही आंसर है, अब जो बढ़कर संख्या होगी वो आपकी 74 हो गई। सी ऑप्शन इसका सही है। 12 जोड़ दिया गया है, पहले जो आपका 62 थे अब जो आपके 74 हो गए। आप लोग जानते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 को जो है शुरू की गई थी और 12 जो है और जोड़े गए हैं। यह जो है
बागपत का कृषि उपकरण और सहायक उपकरण है। सहारनपुर का होजरी उत्पाद, फिरोजाबाद का खाद्य प्रसंस्करण, गाजियाबाद का धातु उत्पाद और वस्त्र, प्रधान वस्त्र जिसे कह सकते हैं, अमरोहा का धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प, आगरे का पेठा है और सभी प्रकार के जो है फुटवियर हैं, हमीरपुर का जो है धातु उत्पाद है, बरेली का लकड़ी के उत्पाद है, एटा के चिकोरी उत्पाद, प्रतापगढ़ का जो है खाद्य प्रसंस्करण है। इसी प्रकार से जो है बिजनौर का रस और संबंधित उत्पाद और बलिया का जो है सत्तू उत्पाद है। तो ये जो 12 नए जो उत्पाद जोड़े गए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आए थे अगला प्रश्न लोग। तो यहाँ पे जो उत्पादों की संख्या थी पहले 62 उत्पाद को दिया गया था, अब जो है 74 हो गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया गेम में उत्तर प्रदेश को जो है 52 पदक जीता, जिसमें 14 गोल्ड, 20 रजत और 18 कांस्य पदक सहित जो है किस तालिका में जो है किस स्थान पर रहा? 5वें, 7वें, 8वें या 10वें? उत्तर प्रदेश ने जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टोटल जो है 52 पदक जीता है, जिनमें 14 आपके स्वर्ण पदक, 20 रजत है और 18 आपके कांस्य पदक है। इसके साथ जो है 7वां स्थान जो है प्राप्त किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। और इन पदकों में जो है सबसे अधिक जो पदक जीते हैं वो कुश्ती में उत्तर प्रदेश ने जीते हैं। कुश्ती में जो है सबसे अधिक पदक जीते हैं। और पदक तालिका में जो पहला स्थान पर आपका महाराष्ट्र रहा, दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा, तीसरा स्थान आपका राजस्थान रहा। भारत जो है सॉरी उत्तर प्रदेश जो है यूपी अपना 7वें स्थान पर रहा है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 19 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित HCBL कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है आरबीआई ने रद्द कर दिया है। कानपुर, नोएडा, लखनऊ या बरेली? तो जो लाइसेंस रद्द किया है यह स्थित है लखनऊ में। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है HCBL कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया और ये आपके लखनऊ में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम ट्रेन सेवा जो है शुरू की है? यह जो है विशेष रूप से लखीमपुर में इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जिससे जो है कतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक जो है रेल कनेक्टिविटी तहत जो है पर्यटक विस्टाडोम कोच का जो है की सहायता से पर्यटन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और यूपी देश का पहला राज्य ऐसा होगा जहां पे विस्टाडोम कोच की सुविधा प्रदान की गई है। इसमें किराए की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति किराया लगभग 275 रुपये आएगा। तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने को उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रमुख ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के उन्नयन में कितने करोड़ रुपए निवेश जो है करेगी? 2350 करोड़, 3041 करोड़ रुपए, 4560 करोड़ रुपए या 6328 करोड़ रुपए? तो टोटल जो है खर्च करने वाली सरकार वो 4560 करोड़ रुपए जो खर्च करेगी ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए। इसके लिए बजट 2025-26 में जो है 4560 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है, जिसमें अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज, नैमिषारण्य, मिर्जापुर ये सभी जो स्थल है इन सभी स्थलों को जो है जोड़ा जाएगा। और इसे जो है लोक निर्माण विभाग अर्थात PWD और धार्मिक कार्य विभाग मिलकर जो है इसे करेंगे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पहले बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का जो है उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या रायबरेली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी लखनऊ में जो है उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन उन्होंने लखनऊ किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में राज्य ने मात्र 24 घंटे के भीतर 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर का निर्माण और 34.24 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बिछाकर सड़क निर्माण में 2 विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है यह कारनामा करके दिखाया है। और यह जो हुआ है यह गंगा एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट के पर हुआ है, जिसमें 24 घंटे के भीतर 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर का निर्माण किया गया और 34.24 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर जो है गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का जो है रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार शादी अनुदान योजना के तहत गरीब परिवारों को कितने रुपए की जो आर्थिक सहायता प्रदान करती है? 20,000, 25,000, 30,000 या 50,000? उत्तर प्रदेश सरकार शादी अनुदान योजना के तहत जो गरीब परिवार को 20,000 रुपए की जो है आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। बी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है।
20,000 रुपये। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक व्यापक राज्य व्यापी अभियान शुरू किया है? 2026, 2027, 2028 या 2030? तो यह जो है 2027 का सही आंसर, इसका ऑप्शन बी है आपका सही है। और इसे जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर 12 जून 2025 तक जो है इसे यह अभियान शुरू किया गया है, उसे चलाया जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉकेट प्रक्षेपण परीक्षण सफलतापूर्वक जो है किया है? कानपुर, वाराणसी, रायबरेली या कुशीनगर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी कुशीनगर में जो है इसरो ने रॉकेट प्रक्षेपण परीक्षण जो है सफलतापूर्वक किया है। डी ऑप्शन आपका सही है। यूपीटीपीएससी में जो है जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर परीक्षा में वही पूछे जा रहे हैं, इनको आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इसका परीक्षण भी उत्तर प्रदेश में किया गया है। कौन सा राज्य सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में जो है शीर्ष राज्य बना है? तो यह जो अपना उत्तर प्रदेश है वह है सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में जो है शीर्ष पर रहा है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर किशोरियों के कौशल विकास के लिए एक संयुक्त पायलट पहल जो है नव्या शुरू किया गया है। यह जो है सोनभद्र उत्तर प्रदेश में जो है शुरू किया गया है संयुक्त पायलट पहल जो है नव्या। इसे जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है उद्यमिता मंत्रालय मिलकर जो है किशोरियों के कौशल को विकास के लिए जो है शुरू किया गया सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन इसका सही है। यह पहल काफी इंपॉर्टेंट है, नव्या पहल, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में ललित उपाध्याय ने इंटरनेशनल हॉकी से जो है संन्यास ले लिया है। इनका संबंध जो है किस जिले से है? तो यह जो है वाराणसी जिले से संबंधित है ललित उपाध्याय जी। अभी जूनियर स्टूडेंट का पेपर आप लोग देखे होंगे, तो उसमें भी जो है अर्जुन अवार्ड के कौन कौन से किस खेल से संबंधित है उससे प्रश्न पूछा गया था। तो जितने भी खिलाड़ी कौन सी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं उनको भी आप लोग ध्यान देते चलिएगा। 25 जून 2025 को भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक्सियम 4 मिशन के तहत स्पेस यात्रा पर गए हैं। आपको बताना है यह जो है किस शहर से संबंधित है? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी? यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए है, क्योंकि ये जो है अकेले गए हैं भारत की तरफ से, और यह जो आपके उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ इनका जो है जन्म स्थान है। तो यह संबंधित किससे है? आपके लखनऊ संबंधित है। शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष यात्री बन के गए हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की जो है स्थापना की जा रही है? प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, आगरा? यह जो स्थापना की जा रही है ये आगरा जिले में स्थापना की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जून 2025 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की जो है अध्यक्षता की है? प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी या आगरा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी वाराणसी। वाराणसी में जो है 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की जो अध्यक्षता वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने की है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 11 जून 2025 को स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई गई है। इनका संबंध जो है इनका जन्म जो है किस जिले में हुआ है? प्रयागराज, कानपुर, बरेली या शाहजहांपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी शाहजहांपुर। राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो जन्म हुआ था वह शाहजहांपुर में हुआ था, और उनकी जो है 11 जून 2025 को जयंती मनाई गई है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस शहर में ग्रीन डेटा सेंटर जो है आधारशिला रखी है? गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी या कानपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए गाजियाबाद में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है ग्रीन डेटा सेंटर जो है आधारशिला रखी है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है संभावित सूची में शामिल किया गया है। तो आपको बताना यह किस जिले में है? मिर्जापुर, सीतापुर, गोंडा या सोनभद्र? यह जो है सलखन जीवाश्म पार्क जो है ये आपके सोनभद्र जिले में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह परीक्षा जैसे काफी इंपॉर्टेंट है। सलखन जीवाश्म पार्क जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की जो है संभावित सूची में जोड़ा गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 417 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर
की जो है स्थापना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर या रायबरेली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर में जो है 417 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की जो स्थापना की जाएगी और इसकी जो मंजूरी है वो केंद्र सरकार ने दे दी है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के जिले में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन किया है। मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर या लखनऊ? तो आप लोग जानते हैं कि गोरखपुर जो है, गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय जो है उद्घाटन किया गया है। ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर है और यह उद्घाटन जो है हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार मानव और बड़े मांसाहारी जीवों के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए कितने आधुनिक बचाव केंद्र की जो स्थापना कर रही है? 3, 4, 7 या 10? तो इसका जो सही आंसर है टोटल जो है 4 आधुनिक बचाव केंद्र की जो स्थापना कर रही है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और ये जो बचाव केंद्र है ये हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मेरठ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज तथा रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट में जो है स्थापित किया जा रहा है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3700 करोड़ रुपए के डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण इकाई स्थापित करने की जो है मंजूरी दी है? तो यह जो बनाया जा रहा है आपके नोएडा में बनाया जा रहा है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 3700 करोड़ रुपए की जो है डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण इकाई जो स्थापित की। हालांकि राज्य सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर बन रहा है तो उत्तर प्रदेश ही इसका सही आंसर होगा। बफर में सफर योजना, इसे जो है इसे उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म के हब के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये सभी चीजें जो है विकसित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत किस शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? लखनऊ, गाजियाबाद, चंडीगढ़ या नई मुंबई? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका गाजियाबाद में जो है भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है जारी किया है। इसके तहत जो है लगभग 150 करोड़ रुपए जो है राशि जुटाई गई है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है और इसका उपयोग जो है अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग के लिए डिजाइन की गई जो तकनीकी हैं उनमें किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 27 मई 2025 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाई गई है। इनका जन्म किस जिले में हुआ था? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ या रायबरेली? इनका जो जन्म हुआ था यह प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोग जानते हैं कि भारत के जो है पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3700 करोड़ रुपए के डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण इकाई स्थापित करने को जो है मंजूरी दी है? कानपुर, नोएडा, लखनऊ या बरेली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी नोएडा में जो है स्थापित होगा और यह जो है टोटल इसमें जो निवेश आएगा वो आपका 3700 करोड़ रुपए जो है इसका टोटल खर्च आएगा और यह यूनिट जो है एससीएल और फॉक्सकॉन की जो है संयुक्त उद्यम है। ये दोनों मिलकर जो इसे डेवलप करेंगे। इस प्लांट में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, पीसी, डिस्प्ले वाले जितने भी डिवाइस हैं सभी के चिप निर्माण होंगे। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? तो यह जो अपनी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इसे बनाने का निर्णय लिया है, कृषि सखी जो है। अगला प्रश्न है, वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी निर्माण नीति को जो है मंजूरी दी है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इसे मंजूरी दी है, वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी की। इस नीति का उद्देश्य जो उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जो अर्थव्यवस्था बनाने की जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है उसको जो है और अग्रसर करना है। इसमें अत्याधुनिक डोमेन शामिल किए गए जिसमें आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई है, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सुरक्षा है, रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन, ये सभी चीजें जो इसके अंदर जोड़ी जाएंगी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की शैक्षिक सुधार पहल प्रोजेक्ट अलंकार को कब शुरू किया गया जो हाल ही में खबरों में रहा? इसे जो है शुरू किया गया था वर्ष 2021 में। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर वर्ष 2021 को इसको शुरू किया था। इसका लक्ष्य 2441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 35 बुनियादी ढांचे सुविधाएं मानदंडों का जो है 100% अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इस हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निखिल सिंघल, चित्रा त्रिपाठी, रोहित सरदाना या मंगेश कश्यप?
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, निखिल सिंघल को जो है उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही में इस राज्य की पुलिस द्वारा विकसित जांच अभियोजन एवं दोष सिद्ध पोर्टल को जो है स्क्वॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यूपी स्पेशल का प्रश्न है, तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश ही आपका सही है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विकसित जांच अभियोजन एवं दोष सिद्ध पोर्टल को जो है स्कॉच पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। सी ऑप्शन का सही है। 77 उत्पादों के साथ जो है कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है? तो 77 जीआई टैग के साथ जो है उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। अगर जिले की बात की जाए तो वाराणसी जिला जो है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सबसे अधिक जीआई टैग उसके पास है। सी ऑप्शन का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के शहर में प्रदेश का पहला व देश का दूसरा अपशिष्ट सीएनजी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। अपशिष्ट सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित किया जाए? वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर या बरेली? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, प्रयागराज में। अपशिष्ट से सीएनजी प्लांट जो स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश का पहला, यह प्रयागराज में, और यह देश का दूसरा भी है। बी ऑप्शन का सही है। 4 से 15 अप्रैल 2025 तक 15वीं पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के शहर में किया गया है। वाराणसी, कानपुर, रायबरेली या झांसी? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो झांसी में इसका आयोजन किया गया है। 15वीं पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन झांसी में हुआ है। किस राज्य ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह जो अपना उत्तर प्रदेश जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 7 अप्रैल 2025 को सितार वादक और संगीतकार पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई है। आपको बताना है कि इनका जन्म किस जिले में हुआ था? वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर या रायबरेली? तो इनका भी जो जन्म हुआ था वह वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। सितार वादक एवं संगीतकार पंडित रविशंकर जी का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था और 7 अप्रैल 2025 इनकी जो है 103वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्नि शमन विभाग को सम्मानित किया है। तो यह जो सम्मानित किया है यह गोवा ने सम्मानित किया है उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इथेनॉल उत्पादन में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान प्राप्त है? गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश या ओडिशा? उत्तर प्रदेश जो है एथेनॉल के उत्पादन में देश में जो है शीर्ष स्थान पर है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और काशी के बाद अब किस शहर में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है? यह जो निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने वह आपके मथुरा में निर्णय लिया है। अयोध्या, काशी में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने के बाद जो है अब मथुरा में बनेगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022 उत्तर प्रदेश के कैटेगरी में जो है शामिल है। फ्रंट रनर, अचीवर्स, एस्पिरेंट, परफॉर्मर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश जो है वो परफॉर्मर की श्रेणी में शामिल किया गया है। जैसे पंचायती राज मंत्रालय ने जो है पंचायत उन्नति सूचकांक 2022 जो है जारी किया है। हाल ही में राज्य सरकार ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं की खेल प्रतियोगिताओं को निखारने के लिए जो है एक KGBV एक खेल योजना की शुरुआत की है। तो यह भी शुरुआत जो अपने उत्तर प्रदेश द्वारा जो है शुरू किया गया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो है ये योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME के क्रियान्वयन में जो है देश में पहला स्थान किस राज्य का है? इसमें भी हम लोग टॉपर है, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश ने गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्र में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यह इसमें जो है उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में जो है गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्र में जो है पहला स्थान प्राप्त किया उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है? यह जो योजना शुरू की गई है ये अपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जो है रेशम सखी योजना जो है शुरू की गई है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 9 अगस्त 2025 से यूपीएससी बीयू प्री 2025 के लिए कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है। यह जो बैच हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। इसमें डेली क्लासेस, कंप्लीट डाउट क्लियरेंस, डेली प्रैक्टिस, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज और हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पहला जो बैच यूपीएससी बीयू प्री 2025 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस की फीस जो है वो 4500 रुपये है। इस ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको 2 ग्रुप में जोड़ा जाएगा। आपको मेटेरियल ग्रुप जिसमें सारा मेटेरियल दिया जाएगा, दूसरा आपका डाउट क्लियरेंस ग्रुप है। इसमें बीयू प्री संबंधित जो है सभी डाउट आप पूछ सकते हैं। करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ के नोट्स आपको एक साथ ग्रुप में दे दीजिए। बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो 100 डेज वाइज जो है क्लासेस PDF नोट्स आपको दिया जाए। क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जो है सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट दे दिए जाएंगे। इसमें आपको 22 टेस्ट भी कराए जाएंगे, 11 फुल लेंथ होंगे जिसमें 120 प्रश्न होंगे, 11 सेक्शन वाइज होंगे जिसमें 50 प्रश्न होंगे। टेस्ट में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से मोस्ट इफेक्ट क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे और सिलेबस में दिए गए सभी टॉपिक के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के जो है टेस्ट सीरीज और पेड क्विज में जो कवर किए जाएंगे। दूसरा जो ग्रुप हमारा फुल पेड ग्रुप डाउट विदाउट डाउट क्लियरेंस ग्रुप है, इसकी फीस 3300 रुपये। इसमें सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लियरेंस इसमें नहीं मिलेगा। तीसरा जो ग्रुप ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है जिसमें
टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी, इसकी फीस 2300 रुपये। इसमें ग्रुप में जो है करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ के नोट्स दे दिए जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज 100 डेज वाइज जो है पीडीएफ आपको दिया जाएगा। कंप्लीट होने पर जो है सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स एक साथ दे दिए जाएंगे। डाउट प्लेन्स और टेस्ट सीरीज इस ग्रुप में नहीं दिया जाएगा। ऊपर में से किसी भी ग्रुप में आप एडमिशन लेते हैं तो पेड क्विज चैनल में भी जोड़ा जाएगा आपको। अगर ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना है तो इसकी फीस 850 रुपये। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कराई जाएगी। और 5वां जो ग्रुप है ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 1300 रुपये। इसमें 22 टेस्ट सीरीज है, 11 फुल लेंथ होगी, 11 आपके जो है सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे। पेड क्विज और टेस्ट सीरीज अगर आप लेते हैं तो इसकी फीस 2100 रुपये है। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880530, 7523864455, 9696066089। ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है पेड ग्रुप संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं और पेड ग्रुप ज्वाइन करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ युद्ध से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाते हुए 2030 तक अपने निर्यात को कितने गुना करने का लक्ष्य रखा है। तो यह जो लक्ष्य रखा गया है यह है 3 गुना का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अपने निर्यात को 2030 तक जो है 3 गुना लक्ष्य निर्धारित किया है। आपकी परीक्षा के लिए जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो टारगेट हैं, वो सभी प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस संस्थान को उत्तर प्रदेश में ताजमहल को प्रभावित करने वाले आसपास के 5 उद्योगों का आकलन करने का निर्देश दिया है। यह जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को जो है उत्तर प्रदेश में ताजमहल को प्रभावित करने वाले आसपास के 5 उद्योगों का आकलन करने की जो है निर्देश दिया है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को, उच्चतम न्यायालय ने। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बांधों और जलाशयों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। यह भी निर्णय अपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बांधों और जलाशयों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने जनपदों में मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च IDTR की स्थापना करने की घोषणा की है। यह जो स्थापित किया जाएगा ये टोटल जो है 9 जिलों में जो है यह स्थापित होगा। मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च IDTR, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एग्री वोल्टेइक परियोजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश जो है पहला राज्य बना है एग्री वोल्टेइक परियोजना को अपनाने वाला। डी ऑप्शन इसका सही है। 26.26 करोड़ रुपए की लागत से जो है रामायण पार्क उत्तर प्रदेश के जिले में स्थापित किया जाएगा। यह जो स्थापित किया जाएगा यह है गाजियाबाद में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है गाजियाबाद में रामायण पार्क स्थापित किया जाएगा जिसकी लागत कुल आएगी 26.26 करोड़ रुपए। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी जो है 217 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? 225, 235, 252 या 258, 268। तो मजदूर मनरेगा जो अब वर्तमान में जो आप एक दिन की जो सैलरी होगी वो आपकी 252 रुपए अब हो जाएगी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। पहले जो है 217 रुपए दिया जाता था, अब 252 रुपए दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? यह जो है उत्तर प्रदेश ने जो है जीत लिया है 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश किस शहर में किस संस्थान में साइबर सुरक्षा का प्रौद्योगिकी पार्क बनाया जाएगा? BHU, लखनऊ विश्वविद्यालय, IIT कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो बनाया जाएगा यह IIT कानपुर में साइबर सुरक्षा का प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश किस जिले में डॉल्फिन सफारी स्थापित की जाएगी? गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ या प्रयागराज? तो उत्तर प्रदेश के जो है वाराणसी में डॉल्फिन सफारी स्थापित की जाएगी। ये सब फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए, इनको आप लोग नोट करके चलिएगा। अगला प्रश्न है, 28 और 29 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के शहर में जो है विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया है। गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ या नोएडा? तो इसका जो आयोजन किया गया है यह है लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का 28 से 29 मार्च 2025 तक। भारत के पहले डॉल्फिन जनसंख्या सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की संख्या लगभग कितनी है? 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, 2397 डॉल्फिन पाई गई हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश में जो कुल डॉल्फिन की संख्या है वह 6327 है। 6327 है और इसका 40% जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। दूसरे स्थान पर बिहार है, यहाँ पर जो है 2220 डॉल्फिन है। तीसरे स्थान पर पंजाब है, पंजाब यहाँ पर जो है 815 डॉल्फिन पाई गई हैं। तो इसका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की जो कुल संख्या है वह 2397 है। इसका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन-सा स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान पर जो है वह महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर दिल्ली है। तीसरे स्थान पर यूपी है। इसका ऑप्शन सी सही है। 21 से 23 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बिठूर महोत्सव का आयोजन किया गया? तो बिठूर महोत्सव जो है यह कानपुर जिले में बिठूर जगह है, वहाँ पर यह आयोजित किया गया। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित आयोजित होने वाले हाल ही में किस जिले में आयोजित होने वाले नेजा मेले पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है? यह मेला जो है आयोजित होने वाला था, लेकिन सुरक्षा कारणों के कारण जो है सुरक्षा के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है इसको यह मेला आयोजित करने के लिए मंजूरी नहीं दी है। आपको यह बताना है यह मेला जो है किस जिले में लगने वाला था? यह संभल में लगने वाला था। इसका ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने नगर निगमों में सोलर सिटी कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 17 नगर निगमों को जो है सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसका ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जायद की 9 फसलों को किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है जायद की 9 फसलों को केसीसी और पीएमएफबीवाई के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है। वो फसल कौन-कौन सी 9? मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज और आंवला। ये इन 9 फसलों को जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शामिल किया है केसीसी और पीएमएफबीवाई के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन डी सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? ये आयोजन जो है गोरखपुर में किया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले के 1147 गाँव को मॉडल गाँव बनाने के लिए अभियान शुरू किया है? आपको बताना है यह गाँव जो है किस जिले के हैं? यह जिले जो हैं यह अयोध्या जिले के 1147 गाँव को, जो 772 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आते हैं, 1147 गाँव। इनको जो है उत्तर प्रदेश सरकार मॉडल गाँव के रूप में जो है विकसित करेगी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्थित महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है? आपको बताना है महर्षि दधीची कुंड जो है यह किस जिले में स्थित है? तो यह जो है सीतापुर में स्थित है। नैमिषारण्य के पास जो है यह महर्षि दधीची कुंड जो है स्थित है और इसे उत्तर प्रदेश सरकार जो है राजकीय पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में अवाडा समूह की 5 गीगावाट एकीकृत सौर विनिर्माण इकाई का शिलान्यास किया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गौतम बुद्ध नगर नोएडा में यह शिलान्यास किया है। इसका ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? विनोद कुमार शुक्ला, निर्मल वर्मा, प्रीति वर्मा या उदय प्रकाश? तो अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से उदय प्रकाश को सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार कुशीनगर स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा जो है हर साल दिया जाता है और 2025 का जो प्रदान किया गया है उदय प्रकाश को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा किया है? ये जो है अपना उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर जो है डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करेगी। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो यह स्पेस म्यूजियम जो है झांसी में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में यूपी सरकार ने कितने हजार रुपए तक के भौतिक स्टाम्प पेपरों को बंद करने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है जिन स्टाम्पों का मूल्य 10,000 से 25,000 तक है, 10,000 से 25,000 तक के मूल्य के जो स्टाम्प पेपर हैं, उनको भौतिक स्टाम्प पेपर हैं, उनको जो है बंद करने का फैसला किया है। इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौना हैकाथॉन ई टाइकाथॉन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह ई टाइकाथॉन 2025 नोएडा में आयोजित किया गया। इसका ऑप्शन सी सही है। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति
शिवाजी महाराज के लिए एक भव्य स्मारक बनाने की योजना को मंजूरी दी है। तो यह स्मारक जो है आगरा जिले में बनाया जाएगा और इसकी मंजूरी जो है महाराष्ट्र सरकार ने दी है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के टीकाकरण की बच्चों की टीकाकरण की निगरानी के लिए राइज रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इनहेंस ऐप लॉन्च किया है? यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने यह ऐप लॉन्च किया है और यह ऐप जो हेल्थ वर्कर है यह उनके लिए है। जो बच्चों में टीका लगता है उसकी निगरानी के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। भारत की पहली फिल्म यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली फिल्म यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित की जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। सॉरी, ऑप्शन बी सही है, नोएडा। 8 मार्च 2025 को खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह लखनऊ में आयोजित किया गया। 8 मार्च 2025 को खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो है यह लखनऊ में आयोजित की गई। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के तहत देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा। संस्कृत मंत्रालय ने महाकुंभ के दौरान जो कलाग्राम स्थापित किया था उसे जो है यह अस्थायी रूप से इसे अब बनाया जाएगा। यानी वो टेम्परेरी था लेकिन अब इसे जो है अस्थायी रूप में बदल दिया जाएगा और यह उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के तहत जो है देश का पहला कलाग्राम होगा। इसका ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वाराणसी में स्थापित किया जाएगा और यह 150 एकड़ में फैला होगा। 150 एकड़ में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पीएम मित्र पार्क स्थापित किया जाएगा? तो यह लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार जो है देश में कुल 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करेगी। उसमें से जो उत्तर प्रदेश का स्थापित किया जाएगा वह आपका लखनऊ हरदोई सीमा पर यह स्थापित किया जाएगा 1000 एकड़ में। इसका ऑप्शन बी सही है। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य के 1000 स्कूलों में 5 लाख छात्रों को सौर ऊर्जा अपनाने के प्रति जागरूकता के लिए भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में जो है 1000 स्कूलों में 5 लाख छात्रों को जो है यह अभियान कवर करेगा। इसका ऑप्शन ए सही है। 11 से 13 मार्च 2025 तक किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया? तो यह जो है गोरखपुर में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क जो है यह आपका लखनऊ में स्थापित किया जाएगा और यह 200 एकड़ में फैला होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा किया है? तो यह स्मारक जो है बलिया में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह सेमीकंडक्टर पार्क जो है नोएडा में उत्तर प्रदेश का जो पहला सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करेगी वह नोएडा में करेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मार्च 2025 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय कोइमा काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह सम्मेलन जो है लखनऊ में आयोजित किया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई योजना के अंतर्गत कितने अतिरिक्त जिलों को सूचित करके उत्तर प्रदेश में अपने कवरेज का विस्तार किया है? तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना को जो है उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में जो है विस्तार किया गया है और इसके साथ जो है ईएसआई योजना के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के कुल जिलों की संख्या जो हो गई है वह 74 हो गई है। 74 जिलों में जो है इसका विस्तार हो गया है। 15 जिले कौन से हैं जो ऐड किए गए हैं?
जिनमें विस्तार किया गया है। अम्बेडकर नगर है, बहराइच, गोंडा, जालौन, कन्नौज, महाराजगंज, महोबा, पीलीभीत, श्रावस्ती, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर, शामली, औरैया, प्रतापगढ़ और कासगंज। ये 15 जिले हैं जिनमें जो है कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 21 से 23 मार्च 2025 तक भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? तो भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव जो है यह वृंदावन, मथुरा में इसका आयोजन किया गया है। और इसका जो आयोजनकर्ता है यह उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सहयोगी संस्था है। गीता शोध संस्थान तथा क्रांतिधारा साहित्य अकादमी मेरठ के द्वारा जो है यह आयोजन किया गया है वृंदावन, मथुरा में। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, अचीवर्स, एस्पिरेशनल, फ्रंट रनर या परफॉर्मर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश जो है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को जो है कुल 4 कैटेगरी में 4 श्रेणियों में बांटा गया है, अचीवर्स, एस्पिरेशनल, फ्रंट रनर और परफॉर्मर्स। इसमें जो शीर्ष के राज्य हैं, अचीवर्स जो राज्य हैं टॉप, उसमें उड़ीसा जो है पहले स्थान पर है। उड़ीसा शीर्ष स्थान पर है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड ये अचीवर्स कैटेगरी के राज्य हैं। एस्पिरेशनल में जो है एस्पिरेशनल में इसमें पंजाब, आंध्र प्रदेश, बंगाल और केरल है। इनका जो है सबसे खराब परफॉर्मेंस है। और फ्रंट रनर में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश ये जो है ये राज्य फ्रंट रनर कैटेगरी में है। और परफॉर्मेंस श्रेणी में जो है इसमें तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान और हरियाणा ये राज्य जो है परफॉर्मेंस श्रेणी के हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में प्रसार भारती की कुंभवाणी एफएम चैनल का उद्घाटन किया? तो इसे जो है प्रयागराज में किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी में अपना नया कार्यालय स्थापित किया है। 24 जनवरी 2025 को 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। यानी उत्तर प्रदेश जो है एक राज्य के रूप में 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं उत्तर प्रदेश ने। और 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का पहले जो नाम था संयुक्त प्रांत, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश कर दिया गया संयुक्त प्रांत से। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित एसपी कार्यालय को आईएसओ गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो कौशाम्बी के एसपी कार्यालय को जो है आईएसओ गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण प्राप्त हुआ है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने शहरों को प्रमुख आईटी और आईटीज हब के रूप में विकसित करेगी? जो है उत्तर प्रदेश सरकार 4, 5, 6, 7। तो उत्तर प्रदेश सरकार 5 शहरों को आईटी हब के रूप में विकसित करेगी। जिले कौन से हैं, शहर कौन से हैं? इनमें जो है गौतम बुद्ध नगर है, लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी और प्रयागराज, ये 5 शहर हैं। अगला प्रश्न है, निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरेगा? तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है कुल 12 जिलों से गुजरेगा। 12 जिलों के नाम क्या हैं? यह मेरठ से शुरू होगा और मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। प्रयागराज जो है यानी यह मेरठ से जो है प्रयागराज तक होगा और इसकी जो लंबाई है वो 594 किलोमीटर लंबा है। 594 किलोमीटर लंबा है और यह 12 जिलों से होकर गुजरेगा। कितने करोड़ रुपए की लागत से अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो ये अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे का जो निर्माण लागत है यह 8,700 करोड़ रुपए है। और यह एक्सप्रेसवे जो है 8 लेन एक्सप्रेसवे होगा, 8 लेन एक्सप्रेसवे होगा और यह जो है बुलंदशहर, नोएडा, मेरठ और मुजफ्फरनगर तक जो है दोनों शहरों को जो है कनेक्ट करेगा। बुलंदशहर, नोएडा, मेरठ और मुजफ्फरनगर को। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 8,700 करोड़ रुपए की लागत से जो है अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चंदौली और मानिकपुर के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 272 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8वीं एलीट पुरुष
राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन जो है बरेली में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। और इसके इसके तहत जो है जो नेटवर्क होगा वह उसका नाम होगा उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर, यानी UPONA। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में किस पूर्व स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो यह जो है प्रतिमा थी कमला बगुड़ा की। इन्हीं का जो है अनावरण किया गया प्रयागराज में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 कब तक आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। दिसंबर 2024 में विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश की यूपी ग्रीस, जिसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 325 मिलियन डॉलर का जो है ऋण मंजूर किया है विश्व बैंक उत्तर प्रदेश की यूपी ग्रीस परियोजना के लिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 20 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह जो है उद्यान है यह गोरखपुर में स्थित है और इसी में जो है हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा। जनवरी 2025 में CSIR भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान की हीरक जयंती मनाई गई। आपको यह बताना है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह जो है लखनऊ में स्थित है और इसका जो है हीरक जयंती यानी 60 वर्ष पूरे हुए हैं, 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, लखनऊ में स्थित है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में स्थित धनौरी जलाशय को आद्य भूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है? तो यह जो है गौतम बुद्ध नगर में स्थित है धनौरी जलाशय और इसे जो है आद्य भूमि के रूप में जो है अधिसूचित करने के लिए जो है प्रक्रिया में है उत्तर प्रदेश सरकार। तो इसका ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पम्पकिन, जिसे नाम दिया गया पम्पकिन, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो है डबल डेकर बस रेस्टोरेंट का जो उद्घाटन किया गया है यह प्रयागराज में किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री AK शर्मा ने हाल ही में किस शहर में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण की घोषणा किया है? लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में या गोरखपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह अस्पताल जो है प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा और यह 100 करोड़ रुपए की लागत से। उत्तर प्रदेश की कितनी विभूतियों को पद्म पुरस्कार से के लिए जो है चुना गया है? 6, 8, 11, 14। तो हाल ही में जो है पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा किया गया है और इसमें जो है कुल 139 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इसमें जो है कुल 8 विभूतियां जो हैं उत्तर प्रदेश से हैं। 8 में 6 लोगों को पद्मश्री दिया जाएगा, पद्मश्री, और 2 लोगों को जो है पद्म भूषण। ये जो उत्तर प्रदेश से हैं 8 लोग, इनमें से 6 लोगों को जो है पद्मश्री प्रदान किया जाएगा और दो लोगों को जो है पद्म भूषण प्रदान किया जाएगा। और पद्म भूषण में जो 2 लोग हैं, एक हैं राम बहादुर राय, इन्हें जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है दिया गया है और साध्वी रितंभरा को जो है समाज सेवा के लिए दिया जाएगा। जो 2 लोग हैं पद्म भूषण के लिए, एक है राम बहादुर और दूसरे हैं साध्वी रितंभरा। इसका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 8 विभूतियां शामिल हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा द्वारा प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा? यह विंध्य एक्सप्रेसवे जो है 5 जिलों से होकर गुजरेगा। विंध्य एक्सप्रेसवे जो है 5 जिलों से होकर गुजरेगा और यह जो है प्रयागराज और सोनभद्र को जोड़ेगा। और ये 5 जिलों से होकर गुजरेगा। प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र, कुल 5 जिलों से गुजरेगा। इसका ऑप्शन ए सही है। 2025 गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है? यह जो है उत्तर प्रदेश की झांकी ने पीपुल्स
चॉइस अवार्ड कैटेगरी में जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। फल और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस संस्थान ने एक नई सौर निर्जलीकरण तकनीक जो है विकसित की है? तो यह जो विकसित की है, यह आईआईटी कानपुर ने विकसित की है। इसका जो ऑप्शन ए है, वो आपका सही है। फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो है, नई सौर निर्जलीकरण जो तकनीक विकसित की है इन्होंने, आईआईटी कानपुर ने विकसित की है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने किस शहर में चिप डिजाइन में नीलेट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन इन्होंने किया है? तो यह जो है नीलेट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ है यहाँ पे नोएडा में हुआ है और इसे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो सचिव एस कृष्णन ने उद्घाटन किया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जो आपको लोग का ओ लेवल है ट्रिपल सी वो जो है यही नीलेट ही कराता है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में एनएसडीसी नेशनल इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन है ये मंत्री जयंत चौधरी ने किया है। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी जयंत चौधरी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जयंत चौधरी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय की शोध टीम ने फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम की खोज की है? तो ये जो शोधकर्ताओं जो टीम है ये आपकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की है। बीएचयू के शोधकर्ताओं ने जो है फाइटोपैथोजेनिक कवक की जो नई प्रजाति है एपिकोकम इंडिकम की इन्होंने खोज की है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जो है अपनी उत्तर प्रदेश की टीम ने जीता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 38वां राष्ट्रीय जो खेल आयोजित किया गया है ये आपके उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। परीक्षा दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में बार पूछ सकता है कि 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो आपके उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 से 10 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो इसका जो आयोजन है नई दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़ या फरीदाबाद। तो इसका जो आयोजन किया गया है यह नोएडा में जो है आयोजित किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां जो संस्करण है 8 से 10 फरवरी 2025 तक जो है नोएडा में आयोजित किया गया है। 8 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित होने वाले ताज महोत्सव 2025 की थीम क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ताज महोत्सव जो है ये आपके आगरा में आयोजित होता है और इसकी जो थीम रखी गई है 2025 में ये आपकी धरोहर इसकी थीम रखी गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में काशी हिंदू विश्वविद्यालय शोधकर्ताओं ने वरुणा नदी के जल में लगभग 1000 प्रकार के प्रदूषक तत्व पाए जाने की जो है पुष्टि की है। आपको बताना है यह किस नदी की उपनदी है? गंगा, यमुना, घाघरा या गोमती? तो यह जो नदी है सहायक है, ये गंगा की सहायक नदी है वरुणा, जिसमें बीएचयू शोधकर्ताओं ने जो है 1000 प्रकार के प्रदूषक तत्व पाए जाने की जो है पुष्टि की है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने जल परिवहन एवं जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की जो गठन मंजूरी दी है? तो ये आप जानते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल उत्तर प्रदेश का आंसर भी है। डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की मंजूरी दे दी है जल परिवहन और जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। डी ऑप्शन का सही आंसर है। हाल ही में नासा ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में रहने वाले कक्षा 9 के छात्र दक्ष मलिक को एक क्षुद्र ग्रह 2023 OG40 की अंतिम खोज के लिए मान्यता प्रदान कर दी है? तो यह जो है दक्ष मलिक जो है यह नोएडा के रहने वाले हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और दक्ष मलिक ने जो है क्षुद्र ग्रह 2023 OG40 के जो है अंतिम खोज के लिए मान्यता दे दी है दक्ष मलिक को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 फरवरी 2025 उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पार्वती अलगा रामसर साइट पर विश्व वेटलैंड दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया है? यह परीक्षा दिवस काफी इंपॉर्टेंट आपकी है। तो पार्वती अलगा रामसर साइट जो है यह गोंडा में है और विश्व वेटलैंड दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। और वर्तमान में भारत में जो है जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक टोटल जो है 89 रामसर साइट जो है पूरे भारत में है। सबसे बड़ी जो रामसर साइट है ये आपके तमिलनाडु में है और यूपी जो दूसरे स्थान पर है और यूपी में जो रामसर साइट की जो संख्या है वो आपकी टोटल 10 है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में खबरमराग कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो आप तो जानते हैं काफी बार परीक्षा में पूछा गया यूपी जीके में। तो ये आपके बहराइच जिले में स्थित है कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है अपना उत्तर प्रदेश बन गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को फाइलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो फाइलेरिया मुक्त बनाने का जो लक्ष्य रखा उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 रखा है
उत्तर प्रदेश को फाइलेरिया मुक्त बनाने का? ए ऑप्शन का सही आंसर है। 1300 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? यह जो कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया जाएगा। जैसे लुलु मॉल काफी बड़ा है उत्तर भारत का, उसी प्रकार से 1300 करोड़ रुपए लागत से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। सी ऑप्शन का सही आंसर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की फरवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदियों के जल में किस बैक्टीरिया का स्तर काफी बढ़ गया है? तो इस बैक्टीरिया का जो नाम है यह फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है। इसका जो स्तर है ये काफी बढ़ गया है गंगा और यमुना नदियों के जल में। इसके लिए जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो है रिपोर्ट में बताया गया है। डी ऑप्शन का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का पहला तेजस्वी किसान मार्ट किस जिले में खुला है? तो यह जो है किसान मार्ट जो खुला है आपका सोनभद्र में खुला है। उत्तर प्रदेश का पहला तेजस्वी किसान मार्ट जो आपका सोनभद्र में खुला है। बी ऑप्शन का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की जो है आधारशिला रखी है? तो देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की जो आधारशिला रखी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, यह लखीमपुर में आधारशिला रखी है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो का 16वां संस्करण इलेक्रामा 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है यह भी आपके नोएडा में आयोजित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो का जो 16वां संस्करण इलेक्रामा 2025 का आयोजन आपके गौतम बुद्ध नगर के अंदर नोएडा पड़ता है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। 21 फरवरी से 10 मार्च तक सरस आजीविका मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो सरस आजीविका मेला का भी जो आयोजन किया गया आपके नोएडा में किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। आशा है आप सबको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।